यूक्रेनी एयर स्पेस को लेकर रूस की खुली धमकी इस वक्त ये है कि यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हुआ तो रूस जवाब दे देगा और यूक्रेन का एयर स्पेस बंद करना महंगा पड़ सकता है। ये वो धमकी है जो इससे पहले रूस पहले भी दे चुका है और एयर स्पेस बंद हुआ तो रूस इसका जवाब देगा। ये जल्दी से अब ये भी समझ लेते हैं नो फ्लाई जोन आखिर है क्या, इसकी महत्ता क्या है। अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है तो इसका क्या असर होगा, इसके सीधे सीधे मायने क्या होंगे। देखिए, इसका अर्थ यह है कि किसी इलाके में हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा देना, पूरी तरह से नो फ्लाई जोन ये कहलाया जाता है। आमतौर पर जो युद्धग्रस्त इलाके होते हैं उसमें नागरिकों की सुरक्षा के लिए नो फ्लाई जोन घोषित करने का फैसला लिया जाता है और इसे जो लागू करने वाले देश हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं, यानी रेकी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और जो उल्लंघन करता है और एयरक्राफ्ट को मार गिराने की छूट होती है। उल्लंघन करने वाले एयरक्राफ्ट को नेटो के हाथ में आ जाएगा यूक्रेन का एयर स्पेस। और नो फ्लाई जोन की मांग आपको याद होगा ज़ेलेंस्की लगातार कर रहे थे। नेटो के पास होगा रूसी विमानों को मार गिराने का एक बड़ा ऑप्शन जो रूसी विमानों को बड़ा नुकसान पहुंचा पाएगा। नेटो देशों और रूस के बीच सीधा युद्ध भी छिड़ सकता है। इसके मायने ये भी बनते हैं अगर फैसला लिया जाता है नो फ्लाई जोन को लेकर। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने वाले देशों को रूस दुश्मन मानेगा और रूस उन दुश्मन देशों को मानते हुए इसी तरह से उन पर हमला भी करेगा। बिल्कुल। और ये जो नो फ्लाई जोन की बात कही जाए, सर मैं लौट रहा हूं आपके पास, ये जो नो फ्लाई जोन की बात कही जा रही है बहुत दिन से डिमांड चल रही है, हम देख रहे हैं इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया भी है तो साफ कहा गया कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। बेसिकली इसकी संभावना तो अंतिम बात हो जाएगी अगर ऐसा हो गया, मतलब इट्स अनाउंसमेंट फॉर वर्ल्ड वॉर 3। देखिए, नो फ्लाई जोन की डिमांड यूक्रेन की बहुत दिनों से चलती आ रही है। इससे इनका एडवांटेज ये होगा कि जो भी एयरक्राफ्ट उस इलाके में उड़ेंगे, अगर उसका IFF नहीं एस्टैब्लिश होता है तो उसको शूट डाउन किया जाएगा और ये एक तरीके का फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ इशारा होता है। और जब डिफरेंट तरीके के एयरक्राफ्ट यहाँ उड़ेंगे और हर एक को मार गिराने की पूरी स्वतंत्रता होगी तो डेफिनेटली ये एक भयावह स्थिति है। इस स्थिति को नहीं आने देना है क्योंकि ये यानी अपने आप में एक ट्रिगर होगा, ये ट्रिगर होगा, ये एब्सोल्यूट ट्रिगर होगा। ये अभी एक बड़ी खबर आ रही है, बंडेस्पोर्ट पर रूस के जहाजों पर हमला हुआ है। यूक्रेन के हवाई हमले में 2 रूसी जहाज जलकर खाक हो गए हैं। रूस के कब्जे में है यूक्रेन का बंडेस्क बंदरगाह। यूक्रेन के हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।